हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं कि एमएमएस और एमसीए का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर्म। ओके, तो एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए ये वेबसाइट आपको यूज़ करने का, ये फॉर्म्स करके ये वेबसाइट, ये वेबसाइट आपको यूज़ करने का है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, देखिए, तो मैं फर्स्ट एमएमएस के लिए रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ओके, सेम प्रोसीजर रहेगा एमसीए के लिए भी। ओके, कभी आप एमसीए पे जब भी क्लिक करोगे तो भी चलेगा, वो सेम एक्चुअली प्रोसीजर रहेगा। एमएमएस के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। ओके, तो मैं चले एमसीए का दिखा देता हूँ तो भी चलेगा, एमएमएस का करेंगे तो भी चलेगा, सेम ही रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। ओके, फर्स्ट आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नाम डालोगे। ओके, ये आपका सरनेम डालोगे, उसके बाद में यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस रखोगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने का है। ओके, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी। वो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ओटीपी आपको रिसीव होगा, दोनों पे रिसीव होगा, मतलब आपके मोबाइल पे भी रिसीव होगा और ईमेल पे भी रिसीव होगा। ओके, तो दोनों पे आपको जो ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। ये देखो, ये मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल का ओटीपी एंड ईमेल के नीचे ईमेल का ओटीपी, दोनों ओटीपी आप एंटर करोगे। ओके, दोनों ओटीपी आपने एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, दोनों ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करने का है। ओके, यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर सिटी एंटर करोगे। ओके, और यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट करोगे। ओके, पासवर्ड आप अभी पासवर्ड के लिए नॉर्मली मोर देन 8 डिजिट पासवर्ड एंटर कर देना। उसमें लोअर केस, अपर केस एंड सिंबल ऐसे ऐड कर देना। ओके, तो इस तरह से हमारा मिनिमम 8 डिजिट, 8 कैरेक्टर का एक्चुअली पासवर्ड रहना चाहिए। और उसके बाद में आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक करने का एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करने का है। ओके, क्रिएट एन अकाउंट पे आपने क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से पूरा पेज ओपन हो जाएगा। ओके, सेम प्रोसीजर है आपके एमएमएस के लिए भी और एमसीए के लिए भी। अभी मैंने एमएमएस का एक्चुअली एमसीए का बना रहा हूँ, तो आपने एमएमएस का भी किया तो भी आपको सेम ही प्रोसीजर आएगा, उसमें कोई भी एक्चुअली दूसरा प्रोसेस नहीं रहेगा। देखिए उन्होंने क्या जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, रिकमेंडेड ब्राउजर दिया हुआ है, तो कौन सा आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो, नहीं तो गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हो, लेकिन लेटेस्ट वर्जन चाहिए। जावास्क्रिप्ट जो है वो अनेबल रहना चाहिए। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ओके, इस तरह से उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रखने चाहिए साथ में। ओके, पूरा डिटेल्स आपको एक्यूरेटली फिल करने का है। जहाँ पर रेड मार्क रहेगा वो कंपलसरी साइन रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको एंटर करना पड़ेगा। ओके, और सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म यू विल बी टेक थ्रू द स्टेप्स टू मेक द ऑनलाइन पेमेंट। आपको आपका सबमिट बटन पे आप क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट प्रोसीड करना पड़ेगा आपको, और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपका एक्चुअली योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर कंप्लीटली ओनली आफ्टर योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। जब तक पेमेंट नहीं रिसीव होता तब तक आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब आपका लास्ट डेट 3 अक्टूबर है, तो 3 अक्टूबर से पहले आपका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आफ्टर पेमेंट कन्फर्मेशन यू विल रिसीव द लॉग इन क्रेडेंशियल ऑन योर रजिस्टर मेल आई डी। ओके, तो उसके बाद में आपको लॉगिन क्रेडेंशियल आपको मेल आईडी पे रिसीव हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो दिख रहा है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दिख रहा है। ओके, तो सेम आपका एमएमएस का रहेगा, तो यहाँ पर एमएमएस रहेगा एक्चुअली। आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड अहेड कर देने का। यहाँ अभी ये देखो इतने टैब एक्चुअली बाकी है। ये देखिए हमने इंस्ट्रक्शन टैब देख लिया, अभी पर्सनल है, उसके बाद में एड्रेस डिटेल्स रहेगा, उसके बाद में एकेडमिक डिटेल्स रहेगा, और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहेगा। तो इस तरह से इतना हमारा प्रोसीजर हमें करने का है। तो नेम हमने डाला तो नेम एज इट इज आ रहा है। ओके, इस तरह से नेम आ रहा है। उसके बाद में आपको जेंडर सिलेक्ट करने का है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करने का है। ओके, तो ये पूरा डिटेल्स आपको भर देने का है। ये डिटेल्स आप भर देने के बाद एक्चुअली आप प्रोसीड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करने का है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आएगा, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आएगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर आपको एंटर करने का है।
ओके, तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो तो यस करेंगे। अभी आप कभी आप नॉन महाराष्ट्रियन हो, डोमिसाइल नहीं हो आप महाराष्ट्र के, तो आप नो करोगे। ओके, यहाँ पर कौन सी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करोगे। ओके, आप कभी नॉन क्रिमिनल रहेंगे तो यस नो आप करोगे। ओके, इस तरह से फिजिकल हैंडीक्राफ्ट यस नो यहाँ पर करेंगे। सिलेक्ट द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कभी डिसेबिलिटी यस करोगे तो ये यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी तभी ओपन हो जाएगा। ओके, अभी प्रोसीड अहेड हम करेंगे। ओके, अभी यहाँ पर आप एड्रेस डिटेल्स आप डालोगे। ओके, जो भी एड्रेस डिटेल्स रहेगा वो आप यहाँ पर आप एंटर करोगे। ये देखिए पूरा एक्चुअली ये एड्रेस डिटेल्स आप एंटर करोगे। एड्रेस में देखिए आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस डालने का है। ओके, एड्रेस आप डिटेल्स यहाँ पर एंटर करोगे। ओके, एड्रेस डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसीड बटन पे आपको प्रोसीड अहेड पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। तो आपने पीजी कहाँ से किया है वो डिग्री का यहाँ पर आप नाम डालोगे। ओके, अभी मेरा एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली एमसीए के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकता एक्चुअली वो डिग्री। ओके ठीक है, लेकिन जो डिग्री है आपका वो यहाँ पर आपको एंटर करने का है। कॉलेज ईयर ऑफ पासिंग डालने का है, मंथ डालने का है, और पास हो या अपेयर हो वो यहाँ पर डालने का है। ओके, स्पेशलाइजेशन आपका कंप्यूटर साइंस चाहिए, जो स्पेशलाइजेशन रहेगा वो आपको डालने का है। यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10 टोटल मार्क्स डालने का है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ओके, ये होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली एंट्री करने का है। अपने डॉक्यूमेंट इंटर करने के बाद आप डॉक्यूमेंट इंटर मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने इंटर करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने को आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने का है। ओके, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन के आपको क्लिक करने का है। ओके, अपने फोटो वगैरह सभी अपलोड करने के बाद ये देखो यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आप प्रीव्यू भी देख सकते हो पूरा फॉर्म का, जो आपने फॉर्म फिलअप किया वो उसका पूरा प्रीव्यू देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद में आप सबमिट कर सकते हो। कभी प्रीव्यू में आपको कुछ गलत लग गया तो गलत आ गया तो आप क्या करोगे, फिर से आप प्रीवियस पे क्लिक करके आप देख सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक करने का है। ओके, अभी ये एप्लीकेशन का फीस है वो आपको यहाँ पर पे करने का है। तो आप एप्लीकेशन का फीस देखो यहाँ पर 500 रुपीज़ फीस आ रहा है। ओके, ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। ओके, तो 500 रुपीज़ फीस आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। ओके, जो कुछ भी आपको अवेलेबल रहेगा तो उस हिसाब से आप मेक ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर आप क्लिक करके मेक ऑनलाइन पेमेंट पे आप ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर ओके, तो ऑनलाइन पेमेंट आपने करने के बाद एक्चुअली आपको ईमेल रिसीव होगा और उस पर आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपना एक्चुअली प्रोसीड मतलब हमारा प्रोसेस एक्चुअली कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर एक्चुअली कर देंगे एक्चुअली फॉर्म। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस है। एमएमएस के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा और एमसीए के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। फॉर्म एप्लीकेशन फिल करते समय आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एक्चुअली एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए एमएमएस पे क्लिक किया तो भी एक्चुअली सेम डिटेल्स ही आ रहा है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में आपके पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद में एड्रेस डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप पेमेंट प्रोसीड पे आप एक्चुअली पहुँच जाओगे। यहाँ पर देखो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ आ रहा है, एमएमएस आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप आपका डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट देखिए। एमएमएस के लिए भी सेम है, एमसीए के लिए भी सेम ही है। तो दोनों जो फॉर्म फिल करने का उसका प्रोसेस एकदम सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, तो फॉर्म फिल कर दो, 500 रुपीज़ फ़ी है। ओके, उसमें कुछ चार्जेस लग सकता है। ओके, लेकिन मैं एक्चुअली फॉर्म नहीं भरने वाला क्योंकि मुझे नहीं करने का है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कैसे फॉर्म फिल करते हैं वो दिखाने के लिए आपको खाली फॉर्म भर के मैंने दिखा दिया। ओके, तो आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंटर करके आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ओटीपी वेरिफिकेशन करने का है, पर्सनल डिटेल, और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होकर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन 16 अक्टूबर को है।
उसका रिजल्ट एक्चुअली नेक्स्ट 2 वीक्स में आ जाता है और आपको एक्चुअली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप एक्चुअल एडमिशन का प्रोसेस आगे प्रोसीड कर सकते हो। कभी आपका नाम कभी मेरिट लिस्ट में आया तो ओके। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से अपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको रिजल्ट में आपको समझ में आ जाएगा। मतलब रिजल्ट मतलब क्या आता है, उनका मेरिट लिस्ट आता है, डायरेक्टली अपलोड होता है। मेरिट लिस्ट पे आप देखोगे तो आपका नाम रहेगा तो आप एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको लिंक भी मिल जाएगा। आपके जो अपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया हुआ था उस पर आपको लिंक आ जाएगा और ईमेल एड्रेस आपने जो एंटर किया था उस पर भी आपको लिंक आ जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप एक्चुअली एडमिशन ले सकते हो। ओके, कभी आप मेरे चैनल पे कभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।